जो कभी सोचा नहीं था वो हो गया है। सालों से हम सब ईरान और इजराइल के बीच की शैडो वॉर देख रहे थे, प्रॉक्सीज के जरिए, साइबर अटैक से और चुपचाप होने वाले असैसिनेशन से। लेकिन अब वो पर्दे पूरी तरह से हट चुके हैं। एक डरावने मोड में जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया तो तेहरान ने सीधा जवाब दिया। 450 से ज्यादा मिसाइल्स और 1000 ड्रोन्स इजराइल पर दागे गए हैं। और भले ही इजराइल के जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर को रोक लिया, कुछ हमले कामयाब हो गए। हमें खबरें मिल रही हैं कि कम से कम 24 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों घायल हैं और मिसाइल्स सीधे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और आम नागरिकों के इलाकों में जाकर गिरे हैं। ये अब कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं रही, ये दो देशों के बीच एक आमने सामने की लड़ाई है। वो बुरा सपना जिससे हर कोई डरता था। तेल अवीव और हाइफा में सायरन गूंज रहे हैं और ईरान ने साबित कर दिया है कि वो इजरायली सरजमीन के अंदर तक हमला कर सकता है। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हैं और सबके मन में एक ही सवाल है, अब आगे क्या होगा? और सबसे जरूरी, क्या अमेरिका अब मिडिल ईस्ट की इस भयानक जंग में कूदने वाला है? ये कोई मामूली झड़प नहीं है, ये जंग का एक नया और खौफनाक चैप्टर है। ईरान ने अपने सबसे एडवांस हथियार इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि बादशाह बैलिस्टिक मिसाइल, एक ऐसा सिस्टम जिसे खास तौर पर एयर डिफेंस को मात देने के लिए बनाया गया है। अब देखो, इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, मशहूर आयरन डोम डेविड स्लिंग, कमाल का है, जिसका इंटरसेप्शन रेट 90% से भी ज्यादा है। लेकिन ईरान की स्ट्रेटेजी निशाना लगाने की नहीं, बल्कि सिस्टम को पूरी तरह ठप कर देने की है। इतनी बड़ी तादाद में हमला करने का प्लान ही यही है कि सिस्टम में कहीं न कहीं से कमी निकाली जाए, और उन्होंने निकाल ली। हम सब ने इजरायली शहरों में तबाही की तस्वीरें देखी हैं, जो कड़वा सच बताती हैं कि कोई भी सुरक्षा कवच परफेक्ट नहीं होता। ईरान की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, इतने हमले करो कि दुश्मन का सिस्टम बैठ जाए और उनमें खौफ फैल जाए। सस्ते ड्रोन्स को खतरनाक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ मिलाकर ईरान का मकसद इजराइल के डिफेंस को पूरी तरह से बेकार करना है। अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने पिछले मार्च में ही चेतावनी दी थी कि ईरान के पास इस इलाके का सबसे बड़ा और अलग-अलग तरह के मिसाइल्स और ड्रोन का जखीरा है और वो उन्हें लगातार और भी घातक बना रहे हैं। तो ये सिर्फ बदले की आग नहीं है, ये उनकी ताकत का एक खौफनाक प्रदर्शन है। इसके जवाब में इजराइल भी अपने फाइटर जेट्स उड़ा रहा है और वेस्टर्न ईरान में लॉन्च साइट्स और मिलिट्री बेसिस पर हमला कर रहा है ताकि इस खून खराबे को रोका जा सके। लेकिन इजराइल के हर हमले का जवाब ईरान एक और हमले से दे रहा है। हर एक्शन का रिएक्शन और भी ज्यादा भयानक हो रहा है। ये एक मौत का चक्रव्यूह है जो इस इलाके की दो सबसे ताकतवर फौजों को और शायद दुनिया की इकलौती सुपर पावर को एक बड़ी तबाही की तरफ खींच रहा है। तो जाहिर सी बात है, सबकी नजर अब वॉशिंगटन पर है। और बात ये है कि शायद अमेरिका ने पहले ही वो कदम उठा लिया है जिसने सब कुछ बदल दिया। सैटेलाइट इमेजेस से वो खबर कंफर्म हो रही है जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नेतांज और इस्फहान पर सीधे हवाई हमले किए हैं। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और बड़े GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके। साफ मकसद था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमर तोड़ दी जाए। इस एक हमले ने शायद एक रीजनल झगड़े को सीधा अमेरिका ईरान की टक्कर में बदल दिया है, लेकिन इसने व्हाइट हाउस को भी एक बहुत बुरी स्थिति में डाल दिया है। एक तरफ अमेरिका ने कई दशकों से अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल से वादा किया है कि वो ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने से रोकेगा। अगर अमेरिका अब पीछे हटता है तो ये तेहरान को और भी ज्यादा आक्रामक होने का ग्रीन सिग्नल दे सकता है। लेकिन एक बड़ी जंग के खिलाफ दलील भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा मजबूत है। जरा इसकी कीमत के बारे में सोचिए। अमेरिका पहले से ही $36 ट्रिलियन से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है। एक नई बड़ी जंग इकोनॉमी पर इतना बोझ डाल देगी कि सोचा भी नहीं जा सकता। असल में जो कर्ज उन पर पहले से है उसका ब्याज चुकाने का खर्चा उनके पूरे डिफेंस बजट से ज्यादा होने वाला है। और इंसानी कीमत का क्या? ईरान के साथ जंग पिछले 20 सालों की लड़ाइयों जैसी नहीं होगी। ईरान कोई कमजोर देश नहीं है, ये 88 मिलियन से ज्यादा लोगों का एक गर्व से भरा देश है जिसके पास एक तगड़ी मिलिट्री है। वो पहले ही इस इलाके में मौजूद यूएस बेसिस पर हमला करने की धमकी दे चुके हैं और खुलेआम बता रहे हैं कि वो कितने कमजोर हैं। इससे अमेरिकन सैनिकों के भारी नुकसान का खतरा बढ़ जाता है जिसे कोई भी प्रेसिडेंट नजरअंदाज नहीं कर सकता, खासकर एक ऐसे देश में जो विदेशी जंगों से थक चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, इसके झटके हर जगह महसूस होंगे और इसकी शुरुआत आपकी जेब से होगी। अमेरिका के हमलों के जवाब
जवाब में ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्लान पहले ही अप्रूव कर दिया है। ये वो पतली सी जगह है जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर वो सच में ऐसा करते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए, तो तेल की कीमत $150 पर बैरल के पार जा सकती है, जो आसानी से एक ग्लोबल रिसेशन ला सकती है। फिर आते हैं ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स, जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। हाल ही के एनालिसिस से पता चला है कि इस नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह इजराइल के साथ अपनी जंग से कमजोर हो गया है और सीरिया में असाद शासन के गिरने से एक इम्पोर्टेंट सप्लाई लाइन भी कट गई है, लेकिन वो अभी भी लड़ाई से बाहर नहीं हुए हैं। एक घिरा हुआ ईरान अभी भी लेबनान, इराक और यमन में इन ग्रुप्स को एक्टिव कर सकता है, जिससे नए मोर्चे खुलेंगे और अफरा तफरी फैल जाएगी। जैसे कि यमन में बैठे हुथीज पहले से ही रेड सी में जहाजों पर दोबारा हमला करने की धमकी दे रहे हैं, जो ग्लोबल ट्रेड में एक और बड़ी रुकावट पैदा कर देगा। और आप ये मानकर चलिए कि दुनिया के दूसरे बड़े खिलाड़ी रशिया और चाइना सिर्फ साइड में बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे। वो एक यूएस ईरान जंग को, अमेरिकन प्रभुत्व को कमजोर करने और अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक सुनहरा मौका समझेंगे। ये झगड़ा जल्दी ही एक नए कोल्ड वॉर का प्रॉक्सी बैटल बन सकता है, जिसका खूनी मैदान मिडिल ईस्ट होगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पहले से ही इमरजेंसी मीटिंग्स कर रहा है और यूएन चीफ ने चेतावनी दी है कि ये इलाका एक घातक नीचे की ओर ढलान पर है। ये सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है। अगर आप हमारी दुनिया को शेप करने वाली ताकतों पर साफ सुथरा और नो नॉनसेंस एनालिसिस चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। हम एक खाई के बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। लड़ाई अब छुपी नहीं रही, बल्कि खुलकर मैदान में आ गई है। ईरान ने दिखा दिया है कि वो इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने को तैयार है। इजराइल ने दिखा दिया है कि वो भी जबरदस्त जवाब देगा और अमेरिका ने ईरान की जमीन पर हमला करके एक बड़ी रेड लाइन पार करती है। आगे का रास्ता बेहद खतरनाक और अनिश्चित है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जाहिर तौर पर कूटनीति के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है, एक आखिरी कोशिश इस तबाही से बचने के लिए। लेकिन जिस तरह के गर्म बयान दिए जा रहे हैं और फौजें पहले से ही हरकत में हैं, शांति की गुंजाइश हर घंटे कम होती जा रही है। आखिर में दुनिया के सामने वही डरावना विकल्प है जो अमेरिका के सामने है। इस जंग में कूदने की कीमत क्या है? एक खूनी महंगी जंग जिसके साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो सकती है। और कुछ ना करने की कीमत क्या है? एक शायद न्यूक्लियर हथियारों से लैस और आक्रामक ईरान और एक मिडिल ईस्ट जो पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर होगा। यहाँ कोई सही जवाब नहीं है, सिर्फ बुरे विकल्प है। आने वाले दिन तय करेंगे कि कौन सा देश चुना जाता है और बाकी दुनिया को उसी के साथ जीना होगा।